नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त तो चला है बड़ी खबर का। और आज बड़ी खबर में बात किसानों को लेकर करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच केंद्र ने रविवार को हुई चौथे दौर की बातचीत में कुछ फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। सरकार 4 फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई थी। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन इसके लिए किसानों को एनसीसीएफ, नेफ्ट और सीसीआई के 5 साल का करार करने की बात कही गई थी। रविवार को हुई इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा था कि वे सभी संगठनों से विमर्श करके इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएंगे। अब किसानों ने केंद्र के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान संगठनों ने कल देर शाम शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करते हुए आगे की रणनीति बताई। किसानों का कहना है कि केंद्र के प्रस्ताव में कुछ दम नहीं है। इस प्रस्ताव से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया है, यानी कि आज तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने कहा है कि वे 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे, यानी कि कल किसानों के द्वारा ऐलान यह किया गया है कि कल वो दिल्ली कूच करेंगे। एमएसपी पर गारंटी की मांग। शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार के प्रस्ताव में किसानों को कोई फायदा नहीं है, यानी कि जो प्रस्ताव सरकार ने किसानों के सामने रखा, किसानों ने उस पर सहमति जताते हुए कहा है कि उस पर उन्हें किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का कहना है कि सरकार एमएसपी की गारंटी अगर देती है तो केंद्र का 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन संस्था के अनुसार अगर सरकार सभी फसलों पर एमएसपी देती है तो इसमें 1,75,000 करोड़ रुपए में काम चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है इस आंदोलन को लेकर। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये वही पंचायत है जिस तरीके से पंजाब के किसानों पर फायरिंग की गई, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। किसान हमारे सब परिवार का हिस्सा है, उसी के विरोध में है। जो हमारे इशू है किसानों के, वो सरकार समाधान करे। एमएसपी गारंटी कानून बड़ा संघर्ष होगा उसके लिए। व्यापारियों से पैसा निकालना, सरकार से पैसा निकालना आसान है, लेकिन व्यापारियों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। ये व्यापारी से निकल रहा। दिल्ली जाने की दिल्ली का भाई हमारा प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली का हमारा 14 मार्च का है, एक दिन का प्रोग्राम है। हमारी दिल्ली की अभी कॉल नहीं है। 21 तारीख का आपने कहा, 21 तारीख का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो लगता है कि सरकार ने कल भी बातचीत की थी, कोई तो समाधान नहीं। वो करेगा। उस जो कमेटी है पंजाब की, वो कमेटी बातचीत जाती चाहिए। ये वही पंचायत है। जिस तरीके से पंजाब के किसानों पर फायरिंग की गई, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। किसान हमारे सब परिवार का। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, साफ तौर पर यह कहते हुए 14 मार्च का भी अल्टीमेटम दिया गया है एक बड़े आंदोलन को लेकर। इसके अलावा कल का भी हेडक्वार्टर का अल्टीमेटम दिया गया है बड़े आंदोलन को लेकर, और कल सारे किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ऐसे में अब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी नेता हैं अनिल गोयल, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। धन्यवाद जावेद जी। नरेश जी, आपका रुख करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से चौथे दौर की वार्तालाप बीते रविवार को हुई, लेकिन सरकारों ने जो मांगे रखी, आपने हालांकि सरकार से ये कहा था कि हम पूरा विचार विमर्श करेंगे अपने किसानों के साथ, उसके बाद आपको जवाब देंगे। जब आप लोगों ने विचार विमर्श किए तो उसमें सहमति नहीं बनी और आखिरकार अल्टीमेटम दिया गया है। कल को लेकर क्या कुछ तैयारी और कब तक यह आंदोलन जारी रहेगा नरेश जी? नहीं, ये तो जिला मुख्यालय पे है कल का तो। जी जी जी। अगर सब किसान साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है जी कि मैं किसान संयुक्त मोर्चे के साथ में ना बातचीत चाह करनी, कोई बातचीत करने को है जी। हम तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, पर हम सबके साथ है, इन किसानों के साथ में हम साथ है। और सरकार को बातचीत करने चाह, सरकार की अच्छी बात है, अच्छे शासक की तरह से बात करो। क्या हर टाइम हम सड़कों पर ही रहेंगे? इसी हम जीने के लिए अभी आंदोलन करेंगे? क्या ऐसी बात होगी? मन किस किस शब्दों से नवाजा जा, फसलों का मारू हम रुका रोड़ा, यही तो कम से कम किसानों को भी तो खुल के सांस लेना चाह भाई। ऐसी बात नहीं, ऐसी सरकार से काफी उम्मीद थी, पर कुछ भी नहीं, कोई खरी नहीं उतरती, तो क्या करे। आपने कहा सरकार से काफी उम्मीद थी, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, आपकी मांगों को नहीं मान रही है? एक तो बात तो इस तरह के होता का मामला, कहीं सुबह कहीं कील ठोक दी जमीन में, कहीं कुछ हो गया, तो ये शुभ लक्षण थोड़ा ही है।
भाई हम तो कहीं किसी पार्टी का भी झंडा नहीं ठा के चल रहे, कुछ नहीं। तो सरकार की तो जिम्मेदारी तो है भाई, किसानों को भी तो सुना अंदाता है, ऐसा नहीं कि तो सुनने चाह कि क्या अच्छी बात हो, क्या मजबूरी सरकार के सामने आ रही है, सब बातचीत करो। और के लिए भी तो कर रहे काम, जो और कोई है बातचीत, किसी की कुछ भी बात है, कोई नौकरी पेशा है या कुछ है, उनके लिए भी तो कर रहे। क्या किसान को यही दिन देखने को है कि हर टाइम सड़कों पर ही रहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि नरेश जी, हम तो चाह जी 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 बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम तो चाह किसान भी दो कदम किसान भी पीछे आता है। हम कोई ऐसी बात नहीं जिद दे रहा या किसान भी न अपनावे, पर सरकार की तो बात है, सरकार से बहुत आस है, सरकार के हाथ में तो बहुत कुछ है, सरकार बहुत कुछ कर सके। छोटी छोटी समस्याएं का समाधान करे सरकार की, ऐसी थोड़ा ये बातचीत है, ठीक रहे बातचीत। अब इस आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और भी राज्यों के किसान मौजूद हैं, चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें या सिंधु बॉर्डर की बात करें, किसान लगातार बैठे हुए हैं और कल वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और साफ तौर पर उनके द्वारा औपचारिक ऐलान किया गया है कि हम सड़कों को जाम कर देंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम एक बड़ा आंदोलन तय करेंगे। उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? हमारी तो यही है बातचीत भाई, आंदोलन हिंसक ना हो बिल्कुल भी। देखो बातचीत करने के बहुत मौके मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, आंदोलन हिंसक ना हो, कोई परेशानी किसी सवारी को किसी उसे परेशानी ना हो। हम तो सबसे पहले ही ध्यान रखे, पर किसान है, किसान की मजबूरी हो जाए इस तरह के कदम उठाने का। पर फिर भी हम लोग है, किसान अंदाता है, इन्हें भी बहुत सोच समझ के एक कदम सबकी सुलह मशवरे से कोई नुकसान ना हो जाए, तो इस तरह तो चाह काम चलना। और सब साथ है किसान की, कोई ये मन में से बात निकाल दो। कुल मिलाकर नरेश जी जो आप कह रहे हैं, और मैं समझ पा रहा हूं कि किसान भी पीछे हटेंगे अगर सरकार मानेगी, और सरकार को बात माननी चाहिए, जो उनकी शर्तें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उन्हें मानना चाहिए, समय देना चाहिए किसानों के लिए, ताकि चीजें और खराब ना हो। ठीक है, अनिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल गोयल जी, जिस तरह से नरेश जी ने कहा, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने कहा कि हम कतई ये नहीं चाहते आंदोलन उग्र, और लगातार हमारे द्वारा किसानों को समझा बुझाया भी जा रहा है कि उग्र आंदोलन ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बातें रखें और सरकार को भी ये बातें माननी चाहिए। तो आखिर क्यों आपकी सरकार बातें नहीं मानने को तैयार नहीं है? आखिर कहां किसानों से गलती हो रही है, या फिर क्यों सरकार पीछे हट रही है? सरकार क्यों बातें मानने के लिए तैयार नहीं है? रविवार को बैठक होती है केंद्रीय मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में, सरकार के साथ सरकार ने जो प्रस्ताव रखे उन पर किसानों की सहमति नहीं बनती है, बेनतीजा ये बातचीत रहती है। आखिर क्यों? अनिल गोयल जी, क्यों? जावेद जी, पहली बात तो ये है जी कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है जी, किसान हमारा बड़ा भाई है जी, लेकिन सरकार को जब फैसले लेने होते हैं जी, तो सरकार को किसान के साथ साथ में उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है जी, सारी चीजों का ध्यान रख करके फैसला करना होता है जी। जैसे घर का मुखिया जिसको उसका बजट अगर मानो 10,000 रुपए का है जी, तो अपने घर को 10,000 के बजट से चलाएगा जी, वो किसी की भी जिद से बजट स्कूल उसका परिवार नहीं चल सकता, सबको बिल्कुल। साथ लेके चलना होगा। बिल्कुल। तो एक तो हमारे किसान भाई मतलब सही मायनों में अन्नदाता भी हैं और सही मायनों में किसान भाई पूरे देश के बड़े भाई भी हैं, एक तरह से सबसे अधिक मतलब जिम्मेदारी है। तो ये नरेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अपनी बात को कहना, अच्छी बातें कहें, आंदोलन करें, अच्छी बात है, लेकिन हिंसा आंदोलन ना हो, ये बहुत अच्छी बात है जो नरेश जी ने कहा। हम इनके लिए इनको धन्यवाद भी करते हैं, इनको बधाई भी देते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि सही मायनों में यह है कि इस आंदोलन के साथ साथ में कुछ लोग इसको उकसाने का काम कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो कह सकते हैं असामाजिक तत्व किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। हाँ नहीं, मैं वही बात जावेद जी, मैं इसी बात को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जी, और मैं नाम लेकर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। आज भगवत मान जी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इससे पहले पंजाब में जब अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री थी तो भगवत मान कहता था पंजाब वाले क्यों नहीं एमएसपी देते। ठीक है। जब भगवत मान का ये डिमांड थी जब कांग्रेस की सरकार थी जी, और आज वो खुद मुख्यमंत्री है, आज वो पंजाब में एमएसपी क्यों नहीं देते। पंजाब के किसानों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पहले तो बात उन्हीं से करो कि जिस चीज की तुम कहते थे क्यों नहीं देते, आज तुम क्यों नहीं दे रहे हो। आप जब सरकार आपकी नहीं थी तो आप कहते देना चाहिए, अब सरकार आपकी है तो आप नहीं दे रहे। इसी तरीके से मेरे जो कुछ मतलब कांग्रेसी भाई हैं, जब स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2006 में आई थी, 2014 तक उनकी सरकार रही थी,
तो उन्होंने भी एमएसपी क्यों नहीं दी? और अगर उन्होंने एमएसपी नहीं दी तो आज कम से कम किसानों को भड़काने काम नहीं करना चाहिए। मैं दोनों राजनीतिक दलों पर बड़ा स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश को कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए उसकी चिंता नहीं कर रहे। आप जो कह रहे हैं कि किसानों के इस आंदोलन में राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, वो इनके कंधे पर बंदूक धर के अपने राजनीतिक अभी क्लियर कर लेते हैं। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश जी, जिस तरह से अनिल गोयल जी ने कहा कि आप लोगों के आपके जो किसान हैं उनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है, किसान भाई तो हमारे बहुत सीधे हैं, इसमें तो आपत्तिजनक तत्व हैं, आप कितना सहमत हैं? ये नहीं, राजनीति कहीं की राजनीति रोटी से क्या है इन पर किसानों पर राजनीति रोटी से करने के लिए? ऐसा एक तो बताओ, सरकार बन गई, सबने वो नहीं करा, हमने भी समर्थन करा 2014 में, बिल्कुल। तो हमारी कुछ सुनाई तो होनी चाहिए। गोयल जी बैठे, अच्छी बात है, अच्छे व्यवहार कुशल आदमी है, बातचीत के जरिए तो लगा पता। हम तो चाह इसमें सरकार है, इनके साथ बातचीत तो करनी चाहिए, हमारी तो सुन नहीं रहे और राजनीति आरोप लगा दे। राजनीति की कहीं की वो है बातचीत। हम तो कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं छा रहे, लोगों को भी कहते हैं कि हाँ मर्जी में अपनी वोट दे लो भाई, पर ये शुभ लक्षण नहीं है, ये ठीक नहीं है जी। इसमें ठीक चाह बातचीत करनी, अच्छा माहौल बना के बात करें। आप खुद बताइए नरेश जी, आप कह रहे थे अभी, आपने कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, और एक इसे कहते हैं कि किसानों को आश्वासन देना, ऑन स्क्रीन चैनल पे बैठकर, ऑन ईयर चैनल पे बैठकर किसानों को आश्वासन देना, आपके द्वारा जो अभी कहा गया कि हम तो चाहते हैं, अपने किसान भाइयों से खुद अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से वो पीछे हटकर आंदोलन करें, किसी तरह की कोई आक्रोश ना दिखाएं, आंदोलन ना करें। लेकिन ऐसे में ये आरोप लगना कि ये किसानों के बीच में राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, आरोप लगना। एक तो बताओ, 13 महीने का आंदोलन चला पीछे से वो जी, तो उसमें कितने आरोप लगे, किसानों को किन किन शब्दों तो नवाजा गया, वो किसी पे छुपी थोड़ा यह बात। पर फिर तो किसान का तो बहुत बड़ा दिल है जी, किसान तो ऐसी नहीं बात है, बिल्कुल। किसान को इस देश का भी फिक्र है, इस जनता का भी फिक्र है, देश की सुरक्षा का भी फिक्र है। ऐसी बात नहीं, सारी हम चारों तरफ निगाह करके अपनी वो करें, हम तो फिर भी आई गए बातचीत किसानों के साथ में कहीं की बरोबरी करें। अरे किसान तो अंदाता है भाई, सारी फसलों आज देश आत्मनिर्भर बना दिया इन किसानों ने अपने खून पसीने की मेहनत से, और इनके साथ राजनीति तो ये कर रहे, राजनीति क्यों करे? सर किसान के साथ में अच्छी तरह से बात करो, किसान है, किसान क्या मुकाबला कर देंगे सरकार का? हम तो लोग बातचीत करो भाई, सब हल निकल जाओ। और हम तो किसान संगठनों से भी यही कहे, बातचीत, किसी भी बात पे कोई भी वो अपने ऊपर कोई भी वो आरोप ना लगाओ। ठीक है, 14 मार्च को लेकर राकेश टिकैत जी ने एक जिक्र किया है, 14 मार्च को लेकर जरा उस शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। 14 मार्च को जो दिन है कैसा दिखने वाला है, जो कहा गया है आप लोगों के द्वारा? नरेश जी, अब तो फरवरी चल रही जी, फिर अगला महीना मार्च का है, भी तो कल का भी है, जिला मुख्यालयों पे है, फिर 26-27 का है, फिर तो ये थोड़ा ही है, इसमें तो कितने है बातचीत। और हम तो सबसे पंडा छूट जाए, सभी व्यस्त है, अपना काम धंधा करो जी, इनकी बात तो मान लो, जो बात मानने लायक है, नहीं बात मानने लायक है, किसी का आश्वासन हो, किसी, हम तो किसानों को भी जिद्दी रवैया नहीं कहते, बस किसान भी अपनी बात थोड़ी घनी उल्टी हटाओ। लेकिन ये कहना गलत है नरेश जी कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, अगर जो जायज मांगे हैं वो माननी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। तो बताओ कि इनकी अपनी जुबान है, जुबान किस पर क्या लगाम लगा सके हम, पर एक अच्छी तरह से बात करो किसान था। राजनीति रोटी हम कहीं उसमें तो सीखी सिखाई मिल रही है ना, तो भाई सीखी सिखाई मिल रही है कि कितने स्टेट में सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, और राजनीति रोटी किससे क्या करेंगे? कहा राजनीति छोड़ रखी, किसी पार्टी में इतनी किसान की दुर्दशा नहीं हुई जितनी इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई। तो इन्हें तो सब बगल लगा के, राजनाथ जी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी है, और है जो बुजुर्ग नेता है, उनकी भी सुनो भाई, उनकी राह मशवरा लो। हमें तो नहीं पता हमें करना क्या क्या करे, सब उलझा के खड़े कर दिए। ये ठीक है। एक सवाल और है, फिर मैं अनिल गोयल जी का रुख करूंगा। एक सवाल मेरा आपसे और है, राकेश टिकैत जी के द्वारा एक और बयान दिया गया, उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी किसान खत्म हुए हैं इस आंदोलन में, उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया इस चीज को लेकर, उसको लेकर आपसे जानना चाहूंगा नरेश जी। नहीं, बिल्कुल चाहे उस परिवार में तो एक को नौकरी मिले जी, वे भी तो
वे भी तो इसी देश के हिस्सा में भी तो 135 करोड़ में तो वे भी तो है जी। नहीं, शहीदी का जिक्र किया गया है ना कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। बताओ सर, किसान उसमें शहीद ही तो हुए में, क्या इनका कुछ घट जाएगा अगर उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए? इन्होंने तो प्रधानमंत्री जी है, एक शब्द भी उनके उसमें माफिक में बोल रहे हो हमारे ये 750 किसान हो गए, तो किसानों की निगाह नहीं है। मतलब किसानों को, नरेश जी आप जो कह पा रहे हैं, किसानों को ये शिकायत है प्रधानमंत्री जी से कि आज तक किसानों का एक जिक्र नहीं करते पीएम मोदी। नहीं, बिल्कुल शिकायत है जी, शिकायत में हमारे प्रधानमंत्री है जिक्र तो, और गिला शिकवा किस तरह करेंगे? प्रधानमंत्री जी तो गिला शिकवा करेंगे भाई, उनके मन में किसानों के प्रति क्या हुआ है वो तो ये उजागर हो रही बात, कोई ऐसी बात तो कोई किसी से छिपी तो है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो अच्छा काम कर रहे हैं देश हित के लिए, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास कराया, और भी देश की तरक्की के लिए और भी काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, हम क्या जब राम मंदिर की बात है, अच्छी बात है, हम किसी भी अच्छी बात की कोई बुराई थोड़ा करें ना, हम विरोध करते, पर इसके साथ साथ किसानों का भी तो ध्यान रखें। ठीक है, बस यही मैं सुनना चाह रहा था। अनिल गोयल जी का रुख करेंगे। अनिल गोयल जी, नरेश जी ने जिस तरह से कहा कि प्रधानमंत्री जी हर तरह का जिक्र करते हैं, हर तरह के संबोधन में बातें करते हैं, देश को लेकर, लोगों को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, तो आखिर किसानों को लेकर कोई जिक्र क्यों नहीं कहा जाता? जबकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है अनिल गोयल जी, तो उनका जिक्र क्यों नहीं कहा जाता संबोधन में? क्यों किसानों को याद नहीं किया जाता? क्यों उनकी फसलों को लेकर याद नहीं किया जाता? क्यों उनके तरक्की को लेकर नहीं पूछा जाता? जावेद जी, सही मायनों में अगर आप पूरा ध्यान देखेंगे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा ध्यान अगर माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की तरफ है। उनका संकल्प है किसानों की दुगनी आय हो। वो दुगनी आय के लिए वो जितनी भी काम वो कर सकते हैं लगातार कर रहे हैं जी। और जहां तक किसानों के सम्मान की बात है जी, चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का इसी सरकार ने करा है, जबकि इससे पहली सरकारें भी इस काम उन्होंने नहीं करा। यानी इस बात से ये बात स्पष्ट दिखाई देती है कि ये सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है। किसानों का चाहे सम्मान योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का मामला हो, चाहे नीम कोटी यूरिया खाद उपलब्ध कराने का मामला हो, ठीक है, और चाहे बीज सस्ते दाम पर दिलवाने का मामला हो, किसानों के हर मामले में पूरी तरीके से मतलब आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी हमेशा जिक्र करते हैं किसानों का, और जो जिस तरह से सम्मान की बात कही आपने, अवार्ड देने की जिक्र किया, वो पीएम मोदी के द्वारा किया गया, तो नरेश जी इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, नरेश जी झूठ नहीं बोल रहे हैं जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि नरेश जी को जो अपेक्षा है, हो सकता है उस अपेक्षा से कुछ प्रधानमंत्री जी ने कम करा हो, लेकिन करा जरूर है। इससे नरेश जी को मना नहीं कर सकते। नरेश जी इस बात, यह हो सकता है कि नरेश जी को ज्यादा अपेक्षा हो और उस अपेक्षा के मुकाबले पर कम हुआ, लेकिन किसानों को हो रहा है। ज्यादा अपेक्षा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि किसानों का वही जो किसानों का जो मान सम्मान है वो भी, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। कहा जो किसानों के रोजगार को लेकर, एमएसपी को लेकर जो उनकी मांगे हैं, कम से कम वो तो सुनना चाहिए। ज्यादा अपेक्षा का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। जावेद जी, मैं वही बात कर रहा हूं। अगर आप एमएसपी पे देखेंगे तो 2014 से एमएसपी के क्या रेट थे, आज एमएसपी के क्या रेट हैं, 2014 से पहले कितनी खरीदारी होती थी, आज कितनी खरीदारी होती है। आप सब अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो 2014 के बाद में 2024 में जमीन आसमान का अंतर, दुगना, 2-2, 3-3 गुना ज्यादा हम खरीदारी भी कर रहे हैं, एमएसपी के रेट भी बढ़ाए हैं। वो क्यों? क्योंकि किसान समृद्ध हो। हम ये मानते हैं अगर समृद्ध किसान होगा तो देश समृद्ध होगा, लेकिन सारे संसाधनों को, सब चीज, अब ध्यान, हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल, सड़कें बनाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी वैज्ञानिकों का भी ध्यान। अब जैसे 2 साल की महामारी कोविड काल की निकली है, तो हम हर चीज को ध्यान में रखते हुए ही सरकार को फैसला लेना होता है। सरकार एक चीज को ध्यान में रख के फैसला नहीं ले सकती है, सरकार की मजबूरियां हैं, और ये हमारे किसान भाइयों को इस बात को मानना चाहिए। हाँ, अगर 2014 से लेकर आज तक सरकार ने एमएसपी ना बढ़ाई हो, सरकार ने खरीद ना बढ़ाई हो, सरकार ने मंडियां ना खोली हो, सरकार किसान साथ ना खड़ी हो, सरकार ने किसानों को तरह तरह की जो सुविधाएं दे सकती है ना दी हो, सम्मान ना दिया हो, तब तो ये इनका कहना है कि सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। लेकिन ये बात ठीक है कि हम जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं किसानों के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, वो लगातार कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब नरेश जी से खुद लेंगे। नरेश जी से खुद लेंगे।
नरेश जी, कितना सहमत है आप जो अनिल गोयल जी ने कहा? नहीं चलो, ये तो भाई इनकी तो मजबूरी है गोयल जी की तो, पर जो देहात की बात है, जो अच्छा, मतलब ग्रामीण इनकी क्षेत्र मजबूरी की बात है हम तो कि नहीं कहे। मजबूरी है कि बीजेपी को बढ़ावा करना या फिर टीम को लेकर यहाँ से सिसोली आ जाओ जी, अपनी टीम को लेकर सिसोली आ जाओ, इनका बहुत स्वागत होगा और इन्हें देहात से बिल्कुल रूबरू करवाओगे जी। कोई ऐसी बात नहीं है। बात किसान कितना खुश है, किसान कितना वो है, ऐसी बात नहीं है। अनिल गोयल जी तो कह रहे एमएसपी खूब बढ़ाई है 2014 से अब तक, और जितना किया जा रहा है उतना सरकार कर रही है। किसान की तो ढेर बुरी हालत है जी। ठीक है, इन्होंने अच्छी बात है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, लड़के फौज में जाग रहे थे, 4 साल की वह कर दिया तो अग्निवीर की कहती, बताओ कहाँ कैसे बात तो थोड़ा पेट भरे। ऐसा किसान का तो बातचीत करने चाह, किसान को उसमें दिखावे भाई या हमने या करी, बातचीत कुछ भी नहीं। 4 साल का अग्निवीर की 4 साल में क्या कर लेंगे? और जो ये कहते तो आप अपने दिखावे जो कर भी बात है, एक बार जना हमने तो वो कर दिया। ठीक है, सड़कों का बहुत बढ़िया है, सड़कों के हम नहीं कहते, जो सरकार ने करा, पर सड़कों तभी तो काम नहीं चला। अगर ये बचाने तो ये देहात भी है। मुझे लगता है नरेश जी, जिस तरह से अनिल गोयल जी ने कहा, शायद इसी तरह की वजह है जो सरकार के साथ, किसानों के साथ सरकार की सहमति नहीं बन पा रही है, किसान सहमत नहीं हो पा रहे हैं इस तरह की बातें करने के चलते, कि सरकार तो उपेक्षा भी गिना रही है और कह रही है लगातार काम कर रहे हैं हम, और एमएसपी मंडियों में उचित रेट पर आपके फसलों को खरीदा जा रहा है, और आप लोग किसान हैं, आप जमीनी स्तर से जानते हैं, आपने खुद कहा कि आप अपनी टीम के साथ आ जाइए, खुद कंडीशन देख लीजिए क्या है। शायद यही बड़ी वजह है कि सहमति नहीं बन पा रही है। नरेश जी, हम तो यह बतावे, हम कभी किसी रूप में झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल हकीकत बतावे जी। हम कसम खा के कह रहे, किसान की इतनी हालत खराब है अब जिसके हम कोई भी बयान नहीं कर सकते, किस तरह से किसान को अपने गुजर बसर कर रहा। ये कम से कम हाथ में आने का तो देखो क्या किसान की हालत है। पर फिर भी अगर हम लोग कहें कि इनके कुछ मजबूरी है तो वह मजबूरी बताओ। आखिर को कुछ ऐसा ये किसानों के साथ में किसान की क्यों परीक्षा ले रहे? किसान की कोई जाति, धर्म, किसी मजहब की बात नहीं, न किसी पार्टी की बात है, पर किसान की वाकई हम सही बता रहे, किसान की ज्यादा परीक्षा ले रहे, और किसान कर भी क्या सके? बिल्कुल किसान कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से आप कसम खाकर जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझा जा सकता है इस बात से कि किसान मजबूर है, क्या करे वो, या तो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करो, इसीलिए शायद किसान मरने मारने पर उतार हुए, और क्या कर सकता है? नहीं, इस तरह की मरने मारने पर हम किसान को कुछ भी बात हो, हमारे किसान हम इन्हें गलत रास्तों पर नहीं जान देने के जी। हो सके कुछ या युवा पीढ़ी इस तरह की वो कर लेते होगी, पर नहीं, हम जिम्मेदारी ले जिस बात की, हम कोई भी इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देने के। कोई सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बात आए हो तो मजबूरी हो जाए किसी की, पर कोई बात नहीं, हिंसक आंदोलन नहीं चाहता। ठीक है नरेश जी, वक्त का अभाव है। अनिल गोयल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आंदोलन नहीं करना जी चाहते। बिल्कुल अनिल गोयल जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। कम शब्दों में अनिल गोयल जी कसम खा रहे हैं नरेश जी, और वो ये कह रहे हैं किसान मजबूर है, परेशान है। क्या हालत है किसान की, वो जमीनी स्तर पर ही किसान खुद समझ सकता है, लेकिन फिर भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए शायद किसान फिर भी नरेश जी इतने कंडीशन पर, जिस तरह से उन्होंने बताया, फिर भी किसानों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनिल गोयल जी, कम से कम ये सोचना और समझने का विषय है कि सरकार को कम से कम किसानों की बात मानना चाहिए। जावेद जी, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, मैं इनका पड़ोसी हूं, दूर का नहीं हूं। पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात ये है कि ये बात में हम मान सकते हैं कि पंजाब के मुकाबले पर उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत उतनी बेहतर नहीं है जितनी पंजाब के किसानों की हालत बेहतर है जी। और अगर हम बाकी स्टेटों में देखे जाए तो हर स्टेट वाइज किसान की हालत में परिवर्तन है, कहीं जो कुछ समृद्ध किसान है, कुछ असमृद्ध किसान है जी। लेकिन हमारी भारत सरकार या प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश है कि देश का छोटे से छोटा किसान को भी पूरा लाभ मिले, सरकार उन तक पहुंचे और उनकी आय दुगनी करे, उनको समृद्ध करे। हम इस पॉलिसी पर बिल्कुल चल रहे हैं, और मैं आपके टीवी के माध्यम से नरेश जी से बिल्कुल आश्वासन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हम किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं और किसानों के हित में ही काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनिल गोयल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और किसान
ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। वो लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये आश्वासन भी देते हुए नजर आए कि हम किसी तरह की कोई आंदोलन नहीं चाहते। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी मांगे माने, अगर नहीं मानती है तो कम से कम हमें शांतिपूर्वक आंदोलन करने की तो इजाजत दे सरकार। फिर भी अब ये देखने वाली बात होगी कल, जिस तरह से नरेश जी ने बताया, कल का भी आंदोलन किसानों के द्वारा किया जाएगा और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की ये शर्तें, ये जो किसानों की मांगे सरकार आखिर कब तक मानती है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही।